इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवीए और केडब्ल्यू में क्या डिफरेंस होता है। केवीए हमेशा जो रेटिंग है वो यूज करी जाती है सप्लाइड साइड के डिवाइसेस को रेट करने के लिए, जैसे कि जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर हो गया। केडब्ल्यू जो है वो रेटिंग यूज में ली जाती है लोड साइड के डिवाइसेस को रेट करने के लिए। मोटर, पंप, हीटर, वॉशिंग मशीन, जो भी हमारे घर में जो डिवाइसेस लगे होते हैं, जो फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, उनको हम जनरली केडब्ल्यू से ही रेट करते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। केवीए जो होता है वो किलो इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर्स होता है। केडब्ल्यू जो होता है वो केवीए इंटू पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के बारे में अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिल जाएगा। अगर हम एक मोटर यूज कर रहे हैं जिसकी रेटिंग है 80 किलोवाट और उसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो आपको कितनी पावर एक्चुअल में चाहिए होगी उस मोटर को सक्सेसफुली रन करने के लिए, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कितना केवीए, कितने केवीए पावर आपको नीड होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला यहां से निकल जाएगा, केवी इज इक्वल्स टू केडब्ल्यू अपॉन पावर फैक्टर। तो यहां पर जब हम 80 अपॉन 0.8 करेंगे तो हमको 100 केवीए निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब है कि 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर हमको यूज करना पड़ेगा इस मोटर को सप्लाई देने के लिए। अगर हम यहां पर इस ट्रांसफॉर्मर को केवीए में ना रेट करते हुए केडब्ल्यू में ही रेट कर लेते तो हम यहां पर इसको 80 किलोवाट में ही रेट करते। और 80 किलोवाट में अगर हम रेट करते तो सर जो एक्स्ट्रा करंट है वो हमको कहां से मिलता, क्योंकि हमको नीड तो ज्यादा ही है ना। यहां पर 0.8 का पावर फैक्टर है, मतलब यहां पर जो रिएक्टिव पावर है वो भी कुछ ना कुछ सप्लाई लेगी। और वो सप्लाई हमको कहां से मिलेगी, तो वो खींचेगी तो ट्रांसफॉर्मर से। तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मर्स की वाइंडिंग्स बर्न हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ओवर करंट, ओवरलोड हो चुका है। तो इसीलिए हम उसको हमेशा सप्लाइड साइड के डिवाइसेस को केवीए में ही रेट करते हैं, मतलब टोटल पावर। इसी को हम बोलते हैं सर टोटल पावर। केडब्ल्यू को हम बोलते हैं सर एक्टिव पावर, और एक रिएक्टिव पावर होता है उसको हम केवीएआर से डिनोट करते हैं और उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ज्यादा अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि हम ऐसा अलग अलग रेटिंग क्यों यूज करते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।